इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है और पूछा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है और पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं आने के। वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। और हाँ, एक और बात ये कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम। तो ये रिवीजन मारते रहिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। यूनिट 1 यानी कि यूनिट 1 कौन कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मिला करके यूनिट 1 है, जिसका नाम है स्टैटिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका हम लोग करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और स्क्रीन दिख रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वापस आ जाइए, ठीक है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, और फंडामेंटल चार्ज के बाद फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो मूल आवेश क्या होता है। एमपी बोर्ड वालों की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले पढ़ेंगे। सीबीएसई वाले की बात करें तो इंग्लिश उसमें भी आता है, हिंदी मीडियम, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश की बात करते हैं। फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है वो फंडामेंटल यानी सबसे छोटा। फंडामेंटल का मतलब ही होता है छोटा। तो सबसे छोटा से छोटा चार्ज, दैट इज चार्ज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों पे चार्ज सेम रहता है। कितना रहता है भाई? तो चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। अच्छा, फंडामेंटल चार्ज से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पूछा जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है इंडक्शन, चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। और दूसरी होती है कंजर्वेशन, चार्ज कैन बी कंजर्वेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन, चार्ज कैन बी क्वांटाइजेशन। चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड, चार्ज कैन बी क्वांटाइज, चार्ज कैन बी कंजर्ट करना यानी एक जगह उठा करके रखना। क्वांटाइज करना दैट इज Q इज इक्वल टू मतलब टोटल चार्ज निकालने की प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ चार्ज इनटू वन नंबर ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो इनटू नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और कंजर्वेशन यानी कहीं एक जगह इसको जो है कंजर्व करके रखा जा सकता है, जैसे हम लोग चार्ज को बैटरी वगैरह में स्टोर करके रखते हैं। इंड्यूस्ड मतलब किसी भी एक मान लेते हैं कि ये हमारा रॉड है, रॉड के ऊपर अगर हम कॉटन से रगड़ते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कंघी से अपने बालों को रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े वो अपने तरफ खींच लेता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना। चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। ये एक क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है, वो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फ्लक्स डेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कौन से लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसी का फ्लक्स। अब ये सब क्या होता है? देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव कह सकते हैं आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाती है, तो ये आप जो जिस लाइन से ये जाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जितनी लाइन यहां से गुजरेंगी, जितनी भी लाइन यहां से गुजरेंगी, जिस एरिया में गुजरेंगी दैट इज कॉल्ड फील्ड। द एरिया in which electricity is through which electricity is passes, एरिया या फिर फील्ड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड या इलेक्ट्रिसिटी पासेस, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस, वो एरिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जिस लाइन से होके वो पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। और फ्लक्स किसे कहते हैं?
तो फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही आसान से ये थ्योरी है, ठीक है। जितने भी ये नंबर, इसी को हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम लोग गॉस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। गॉस थ्योरम आप समझते हैं, हम लोग आएंगे आगे अगले टॉपिक में वो पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब समझ में आ गया। पोटेंशियल किसे कहते हैं, आते हैं जरा पोटेंशियल पर। वैसे पोटेंशियल वहां भी जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब होता है V यानी वोल्टेज, पोटेंशियल यानी वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q, मतलब एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो एक यूनिट चार्ज, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या फिर कैसे, एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है उसको कहते हैं पोटेंशियल। तो अगर हम कहते हैं ना 12 वोल्ट की बैटरी है, क्या मतलब, एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस बैटरी को 12 वोल्ट का काम करना पड़ रहा है, मतलब 12 वाट का काम, 12 जूल का काम करना पड़ रहा है ना। तो एक कूलम्ब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। बस इसे कहते हैं पोटेंशियल। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से है यूनिट 1 ही चल रहा है अभी अपना। उसमें से है, देखिए, दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक कूलम्स, बल्कि 3-4 तरीके से। एक तो कूलम्स पूछा जाएगा, कूलम्स बहुत आसान, और गॉस बहुत आसान। कूलम और गॉस ये बहुत आसान थ्योरम है। क्या कहते हैं, कूलम कहता है कि फोर्स जो होता है ना, दो बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है वो इनके चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इनका डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये दो बॉडीज हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो फोर्स होता है वो इसका चार्ज और इसका चार्ज इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ये बढ़ेगा चार्ज उतना ही फोर्स बढ़ेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स घटेगा। ये सिंपल सी बात है। अब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही हमारा कूलम्स लॉ है, इसी को लिखना है और इसी को कर देना है, हो गया कूलम्स। गॉस की बात करें तो गॉस कहता है कि जो हम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स इज एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम कह लें, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ज्यादा कह लें, या फिर एप्सिलॉन नॉट टाइम कम कह लें, बात दोनों सेम ही है। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसका चार्ज निकालिए और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आ गया, इसे फ्लक्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग, फाई ई से डिनोट किया जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगले चैप्टर में, अगले यूनिट में, बल्कि उससे भी अगले यूनिट में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे तब। तो ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। वो क्या होता है कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और कूलम्स लॉ डिराइव कीजिए।
या फिर कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कीजिए, गॉस थ्योरम डिराइव कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए, आपसे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है मैं देख लेता हूँ। कूलम्स लॉ 2023 पिछले ही साल पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कीजिए और गॉस थ्योरम डिराइव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कीजिए और गॉस थ्योरम डिराइव करके बताइए। तो देखिए हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अरे एक शायरी हो जाए, पढ़ाई कर ले यार, बहुत नजदीक है एग्जाम। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं और गॉस थ्योरम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार 2023 में ये वाला पूछा जा चुका है, गॉस से कूलम पूछा जा चुका है। तो हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए कि कूलम से गॉस बताइए, कूलम्स का इस्तेमाल कीजिए, ये पूछा जा चुका है। तो ये 2024 में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। ठीक है, तो कूलम्स का इस्तेमाल करना है और गॉस डिराइव करना है। देखिए कैसे करते हैं। हाँ, हेडिंग लिखते हैं, गॉस थ्योरम बाय कूलम्स, कूलम्स लॉ। बहुत आसान है, देखिएगा आप ध्यान से, बहुत आसान है। तो अगर हम लोग डिराइव करने की कोशिश करें तो सबसे पहले E इज इक्वल टू, हमको पता है कि गॉस थ्योरम में जब हम अप्लाई करते थे तो एक फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक चार्जेस एज अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हम लोगों ने निकाला था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आपको याद होगा ये बात तो आपको याद होगी ही। और हम जब फाई देखते हैं, जब फाई की बात करते हैं, डी फाई यानी पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल, तो हम कहते हैं कि ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस जब निकाला था तो बताया था मैंने। तो ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए ई डी एस कॉस थीटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जब ई डी एस कॉस थीटा करेंगे तो बैठ जाइए, तो हम अगर इसको बनाना चाहें ईडीएस को, E इंटू डी एस, ठीक है, तो E की जगह पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये उठा करके, ये इतना इतना फॉर्मूला उठा करके हम यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। डी फाइव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर डी एस, और कॉस थीटा लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर अब डी फाई आ चुका है, तो डी फाई आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या करने के लिए? टोटल निकालने के लिए। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट किया तो टोटल निकल जाएगा। तो टोटल निकलेगा कितना? फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। ये Q इंटू डी एस है, तो Q इंटू डी एस को Q कांस्टेंट है, Q को बाहर रख लीजिए। बचा क्या? ds बचा, है कि नहीं? ds बचा, तो चलिए ds लिख देते हैं, ds लिख देते हैं। अच्छा, ये जो ds है, दैट ds cos थीटा, ये cos थीटा जो है वो क्या है? थीटा हमारा एंगल है। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं, cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं, तो cos 90 डिग्री, सॉरी, थीटा की जगह पर अगर 0 रखते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर हमने मेजर किया कि cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो dn इंटू 1 हो गया। अब समझिए ds का मतलब क्या होता है? साइक्लिक करेंगे, इसको साइक्लिक किया है हमने। साइक्लिक का मतलब होता है जहां से चले वहीं पर पहुंचे। तो जहां से चले वहीं पर पहुंचे, ये स्फेयर है हमारा, ये स्फेयर है हमारा। तो स्फेरिकल अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो स्फेरिकल सरफेस एरिया कितना होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है ना जी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आ चुका है। ठीक है, और ये भी आ चुका है। ये यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर लिखा, हाँ लिखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे।
ये वाला आर स्क्वायर मैंने कॉमन नहीं लिया था, वो यहाँ मैंने ले लिया। 4 पाई आर स्क्वायर से देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और कटेगा तो बचेगा क्या, फाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी फाई ई इज इक्वल टू ऊपर में बचा क्यू और नीचे में बचा एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं, और यही हमारा डिराइव करना था, हमने डिराइव कर लिया। डिराइव तो ये गॉस थ्योरम हमने डिराइव किया किससे, कूलम्स का इस्तेमाल करके। और कूलम्स का इस्तेमाल करके अगर सॉरी गॉस का इस्तेमाल करके अगर कूलम्स करना होता तो उल्टा करते, इसका इस्तेमाल करते और ये लेकर के आते, मतलब Q1 Q2 बाई Q1 Q2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लेकर के आते, जबकि हमको डिराइव क्या करना था, गॉस डिराइव करना था। तो गॉस हमने डिराइव किया किसका इस्तेमाल करके, कूलम्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला आता है हमारे पास कैपेसिटर और क्या आता है इसका कॉम्बिनेशन, और आता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन और वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो समझिए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर और इसका पहले कॉम्बिनेशन भी तो पढ़ना है, तो कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, पहले कैपेसिटर पढ़ते हैं। कैपेसिटर यानी एक हमने ये लिया क्या, एक हमने प्लेट लिया, दो प्लेट्स लिए मेटल के दो प्लेट्स, और बीच में एक नॉन मेटल रख दिया। ये भी मेटल का प्लेट है, ये भी मेटल का प्लेट है, इनके बीच में हमने नॉन मेटल रखा है, इनके बीच में हमने नॉन मेटल रखा है। अब कैपेसिटर क्या कहता है, कैपेसिटर क्या कहलाता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि दो मेटल के बीच एक नॉन मेटल रख करके जिसको बनाया जाता है, वो करता क्या है, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी रखता है, फिर रिलीज कर देता है, बस इतना ही काम है इसका। इसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, इसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखे और फिर उसको रिलीज कर दे, उस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब इसका पोटेंशियल, इसकी औकात, इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये कैपेसिटेंस है हमारा। ठीक है, मतलब इस कितना चार्ज को क्या कहते हैं उसको, कितने एक चार्ज को रखने में कितना वोल्टेज काम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस के बाद आते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस के बाद आते हैं कॉम्बिनेशन पर। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने रजिस्टर में पढ़ा था कि रजिस्टर में दो तरीके का होता है, क्या रजिस्टर में दो तरीके, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल के ठीक उसी तरह से हमारा ये भी आता है, सॉरी C इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, C इज इक्वल टू क्यू भी होगा, क्यू भी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्यू भी। C यानी कैपेसिटेंस और Q यानी चार्ज और V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q इंटू V, सॉरी Q बाई V, सही बता रहा था यार, कहाँ घूम रहा हूं मैं। ठीक है, Q अपॉन V, सही है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन वोल्टेज, सही है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें भी रेजिस्टेंस की तरह दो ही होते हैं, कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, यही होता है। तो सीरीज यानी कि क्या, इस तरह से जुड़ा हुआ, ये कैपेसिटर को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, दो एकदम पैरेलल और दो इक्वल लाइन, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। ये हमारा कैपेसिटेंस 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, और पैरेलल करेंगे तो इसी तरह से ये हमारा जुड़ जाएगा, कैपेसिटर नंबर 1 एंड 2, ये ऐसे जुड़ जाएगा, C1 C2। तो अगर सीरीज की बात करेंगे तो इसमें रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है, जबकि इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें हो जाता है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, और इसमें पैरेलल वाले में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाता है।
ये इसका उल्टा हो जाता है ना, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, और ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर है। ये पूछा जाता है आपसे और बहुत बार पूछा गया है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ दिया जाएगा, या फिर कुछ और भी पूछा जा सकता है, लेकिन सी इक्विवेलेंट का उसमें फॉर्मूला लगेगा, ये आपसे पूछा जाता है। अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर तो क्या करता है ये, इसमें हम लोग एक रोटर से यानी एक मोटर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, पुली को घुमा देते हैं, और जैसे ही बेल्ट घूमता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कर देता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने के साथ साथ ये हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है काम करता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जब भी आप बनाएंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे सुंदर सा, कुछ इस तरह से कि यहाँ पुल्ली लगा दिया, ये पुल्ली यहाँ के पुल्ली से ऐसे काम करती है, और इसमें आप एक बेस लगाएंगे जो कि इसके सपोर्ट में रहेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब ये पुल्ली घूमेगी ऐसे 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 घूमेगी घूमेगी, और ऐसे ऐसे जब घूमेगी तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये काम करेगा। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एक तरफ पॉजिटिव, तो चार्ज बाय इंडक्शन कहता है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी तरफ वो क्या करेगा, अपने आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर आपको अगर मैं एक वीडियो दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ वो मसला आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो मैं मुझे आप यहाँ मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर भेजूंगा जिन्हें भी देखना हो, या फिर आप वहाँ सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। सॉरी, मैं नंबर बार बार गलत लिख देता हूँ, 13249, तो 7979913249। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो उस पर शॉर्ट्स वीडियो आएगा। शॉर्ट वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से जब एक बच्चे ने इस पर हाथ रखा तो उसके सारे के सारे बाल जो है वो खड़े हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज बन रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव ट्रांसफर होने के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। और जो है बच्चे की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, आप देखेंगे तो ये इसका था ऐसे ऐसे, ये बाल खड़े हो जाएंगे ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे, ये इसके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से, वेन डी ग्राफ जनरेटर को छूने से ऐसा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, हो गया। और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कंडक्टर है, कंडक्टर, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये डाइपोल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ। कंडक्टर यानी कि क्या करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने वाला कंडक्टर। कंडक्टर और कंडक्टर की कैपेसिटी मतलब कितना ज्यादा एक यूनिट पर यूनिट लेंथ या फिर कह लें पर यूनिट एरिया, वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिक को पास कराने वाला, which allows the electricity to pass, which allows the electricity to pass, इसे कहते हैं कंडक्टर। और इसकी कैपेसिटी जितना ज्यादा ये पास कराने देगा उतना ही इसकी कैपेसिटी होगी, है ना। ये पूछा जाता है। डाइपोल का मतलब होता है, डाइपोल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस, यानी कि डिफरेंट चार्ज सेम अमाउंट का, इन सेम अमाउंट, टू डिफरेंट चार्ज इन सेम अमाउंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अमाउंट कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें। तो दो सेम मैग्नीट्यूड का डिफरेंट चार्ज अगर आता है तो उसको डाइपोल कहते हैं, ठीक है। और लास्ट से अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो वो हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ वो सरफेस जिस पर कहीं पर भी, जिसके किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो एक ही तरह का पोटेंशियल जनरेट हो। तो ये स्फीयर मान लेते हैं, क्योंकि इससे यहाँ तक की दूरी सेम होती है, तो ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल है V1, V2, V3, V4, V5 सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर से बराबर हो, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ये थी यूनिट नंबर 1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सही लिख दिया भाई, नंबर सही कर दिया। तो ये थे कुछ यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हमको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, जिसको डिस्कस करना चाहिए, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और भी आपको अगर कुछ पूछना होगा तो मैंने नंबर दे ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कभी भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए शेयर वेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे अगली।